हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि फिजिकल के रिगार्डिंग सर एक बार दिल्ली पुलिस फिजिकल पे एक वीडियो बनाएं और पूरा फिजिकल समझाएं, फिजिकल कैसे होता है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया होता है, ये सारे के सारी चीज़ें बताएं। ठीक है, तो मैं दो चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक आपका दिल्ली पुलिस का फिजिकल होगा वो कैसे होता है, और दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए कितने नंबर चाहिए जिससे आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक मोटा-मोटा मैं चीज़ें बताऊँगा। तो हम जो पहले जो बच्चों के जो चीज़ें हैं, पहले हम बात करते हैं फिज़िकल के रिगार्डिंग, और उसके बाद बात करेंगे हम आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग कि इतने नंबर हैं तो आप आराम से अपनी फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो फिज़िकल क्या-क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कुछ समय पहले एक नोटिस वायरल हो रहा था। उस नोटिस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एनपीएल जाके बनाऊँगा, तो बताई थी मैंने वहाँ जाके कि जो नोटिस है वो सच है, बाकी इसमें चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, कि प्रोबेबिलिटी ये है कि जहाँ तक है चेंज होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इतनी जल्दी फिज़िकल कभी किसी एग्ज़ाम का नहीं होता, ठीक है? क्योंकि एक एग्ज़ाम खत्म होने के बाद कम से कम फिज़िकल के लिए आपको 1.5 से 2 महीने दिया जाता है। तो बाकी अभी नोटिस वग़ैरह जब अधिकारियों के पास जाएगा, उनके हाथ में वो चेंज करते हैं, नहीं करते हैं। और बाकी और भी इस नोटिस के बारे में जानकारी के लिए मैं कभी 1-2 बार अभी और जाऊँगा एनपीएल, तो वहाँ जाके आपको क्लियर कर दूँगा। अभी तक ये है कि आप ना 22 दिसंबर मान के चलो, ठीक है? कि आपके फिज़िकल 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको जैसे पता है कि नोटिस वायरल हुआ था, जो कि आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस नोटिस में आपको पता था कितने ग्राउंड है, 4 ग्राउंड है, जो कि 4 जगह आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल वो होंगे, जो कि दिल्ली के अंदर होंगे। जिसमें ग्राउंड कितने-कितने मैं आपको बताऊँगा, टोटल ग्राउंड कितने हैं। टोटल ग्राउंड आपके 10 ग्राउंड है, जिसमें से आपके वजीराबाद के ग्राउंड कम से कम 6 ग्राउंड है आपके इसमें, और 2 जड़ौदा कला में ग्राउंड है आपके। 1 ग्राउंड आपका एनपीएल में है और 1 है आपका मॉडल टाउन में। एनपीएल और मॉडल टाउन जो ग्राउंड है, वहाँ पे लड़कियों के फिजिकल होंगे, और बाकी जो आपके जो ये हैं आपके जड़ौदा कला और आपके यहाँ पे वज़ीराबाद में, यहाँ पे आपके जो होंगे यहाँ लड़कों के फिजिकल होंगे, ठीक है? अब फिजिकल का स्टैंडर्ड जानते हैं कि फिजिकल कैसे होता है दिल्ली पुलिस में, ठीक है? फिजिकल जब वो दिल्ली पुलिस में होता है आपका, जिस जो भी आपको डेट मिलेगी फिजिकल के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लड़कों को बताता हूँ मैं। लड़कों को सबसे पहले अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उनका मस्ट होगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपका फिजिकल में एंटर नहीं होगे। जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा आपका ओरिजिनल वाला ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो, और कोई आपकी आईडी हो जाएगी वो, आपका अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी लेके जाना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपके चेक होंगे, ठीक है? और आपका फ़ोटो वगैरह भी आप ले जाना, ठीक है? यहाँ से आप अपना एंटर कर दोगे बायोमेट्रिक कराने के बाद। फिर आपको जो फिजिकल है, जो कि हर किसी ग्राउंड में आपको बाँट जाएँगे बच्चे बैच के हिसाब से, कि एक बैच में 50 दौड़ाएँगे या 40 दौड़ाएँगे, उसके अकॉर्डिंग। अगर आप पहले जाओगे तो पहले नंबर आ जाएगा और जल्दी आप फ्री हो जाओगे। तो सबसे पहले जो होगी वो फिर आपकी होगी 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो कि आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और आपको चिप बाँधी जाएगी आपके पैर में, ठीक है? उसके रिगार्डिंग आपका टाइम काउंट होगा। कभी गलती से मत करना, जब आपकी चिप बन जाए तो चिप के अंदर एक जो गेट होगा ना, तो जितने भी 4 चक्कर लगाओगे, 400 मीटर का 1 राउंड होगा आपका, तो चारों के चारों आपको उस गेट के अंदर से निकल के जाना पड़ेगा। अगर आप उसके बाहर से चले गए तो आपका टाइम आपका काउंट नहीं होगा, और काफ़ी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे जब आप चक्कर लगा के बाहर से आओगे इतने में। तो आपका टाइम 6 मिनट से काफ़ी ज़्यादा का आ जाएगा। तो इंश्योर रखें कि जब भी आप चक्कर लगाएँ तो उस गेट हो, बाकी हर किसी को याद रहता है, ऐसा नहीं होगा जल्दबाज़ी में। एक आपका लैब बना रहेगा, तो उसी गेट के अंदर से आपको चारों चक्कर लगा के जाना है। तो हर एक आपका टाइम वहाँ से काउंट होता रहेगा। 6 मिनट से कम मार दोगे तो आपका दिल्ली पुलिस में जो फिजिकल आपका रनिंग क्लियर हो जाएगी। अगर आपका मिनी सेकंड भी बाहर होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि टाइम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपका काउंट होगा। ये पहले नहीं होता कि अपना एक कोई चिप वगैरह में तो कोई टाइम नहीं होता, कंप्यूटराइज़्ड रनिंग नहीं होती थी। तो उससे क्या होता था, 1-2 सेकंड 5 सेकंड तक कम से कम जो स्टाफ था वो हर किसी बच्चे को छूट दे देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर चीज़ कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी, और जो आपका चिप बाँध के दौड़ोगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम काउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? इसके बाद फिर आपको आपको करा लिया जाएगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के लिए लिया जाएगा। लॉन्ग जंप जो कि आपको पता है कि 14 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, फिर आपसे लॉन्ग जंप कराया जाएगा। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। हर किसी में आपको लॉन्ग जंप में भी, हाई जंप में 3 चांस मिलेंगे, ठीक है? 3 चांस में आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप 3 चांस नहीं कर पाते तो आप डिस्क्वालीफाई यहाँ पे हो जाओगे। और ऐसे ही आप फिर जाओगे, जब आप लॉन्ग जंप क्वालीफाई कर लोगे तो फिर जाओगे आप हाई जंप पे। हाई जंप में भी आपको 3 चांस मिलेंगे, और वहाँ भी आपको हाई जंप कितनी होगी आपकी? हाई जंप होगी आपकी 3 फुट 9 इंच की आपकी हाई जंप होगी मेल की, ठीक है? ये सब कराने के बाद फिर आपको बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद फिर आपको एक चिप दे दी जाएगी, एक बैंड जो होता है दिल्ली पुलिस का, कि यू आर क्वालिफाइड दिल्ली पुलिस फिजिकल। फिर आपको फाइनल कट ऑफ जब भी आएगी वहाँ का वेट करना है, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल करवाया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका सिलेक्शन, ठीक है? ये तो हो गया मेल का प्रोसेस, और ऐसे ही सेम जो प्रोसेस होगा वो होगा फीमेल का। फीमेल में आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है ही नहीं आपको उसमें, ठीक है? हाँ,
एक एक चीज़ कट करना चाहूँगा, मेल का ये सब जब आप तीनों चीज़ें क्लियर कर लोगे, रनिंग होगी आपकी, रनिंग के बाद फिर आपका हो गया वो हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस सब के बाद आप बायोमेट्रिक जाओगे। बायोमेट्रिक में आप क्या करोगे, वहाँ जब जब आओगे, जब डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक में, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे आपका चेस्ट चेस्ट मेजर होगी और आपकी हाइट मेजर होगी। ये सब मेजर होने का हाइट पता है आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए, एसटी और हिली एरेज़ वालों को 165 सेंटीमीटर चाहिए उसके, और चेस्ट जो चाहिए आपको, चेस्ट जो होगी वो होगी आपकी 81 से लेके आपकी 85 तक लेकर, यानी कि 4 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंड होना चाहिए, ठीक है? तो और बाकी जो दिल्ली पुलिस है और हिल एरिया के हैं, तो उनको छूट मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर की, तो वहाँ से आप किसी एक चीज़ में आप छूट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो आपका ये हो गया मेल का। और ऐसे ही अब आते हैं फीमेल है। फीमेल का ही पता 2 ग्राउंड होगा फिजिकल होने फीमेल के, जो कि आपका एक होगा आपका एनपीएल में, एक होगा आपका मॉडल टाउन में। तो उनका भी सेम ऐसे ही है, उनको कोई ड्राइविंग लाइसेंस तो ज़रूरत है नहीं उनको, ठीक है? तो उनको बाकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी आईडी और फ़ोटो वो आपको लेके जाना है। उनको भी ऐसे ही आपको वहाँ आपका बायोमेट्रिक आने के बाद बैच बना दिया जाएगा उनका, और उनको एक चिप दे दी जाएगी, तो चिप के अकॉर्डिंग उनको भी वही जो कि टाइम में होगी, आपको पता है, आपको 1600 जो आपकी इसमें तो लड़कों के लिए 1600 मीटर थी, है ना? और फिर इनके लिए भी 1600 मीटर होगी, लेकिन इनके लिए जो टाइम होगा वो होगा आपका 8 मिनट का, ठीक है? लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, 1.6 किलोमीटर की, वो रनिंग होगी, वो होगी आपकी 8 मिनट में। तो 8 मिनट में आपको क्लियर करनी पड़ेगी चिप के अकॉर्डिंग, सेम ऐसे ही है, ठीक है? एक आपका गेट जो है, गेट के अंदर से आपको भागना है, गेट के बाहर से नहीं भागना है। अगर आप बाहर जाओगे तो आपका टाइम अकाउंट नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये सब करने के बाद फिर लड़कियाँ जाएँगी अपनी लॉन्ग जंप पर। लॉन्ग जंप जो लड़कियों की होगी वो आपको पता है, लॉन्ग जंप लड़कियों की 10 फीट की है, 10 फीट की होगी, उनको भी 3 चांस मिलेंगे, और लॉन्ग जंप क्वालीफाई करने के बाद फिर जाएँगी लड़कियाँ अपनी कहाँ पर, हाई उसपे हाई जंप पर। हाई जंप जो लड़कियों की होगी वो होगी 3 फीट। 3 फीट की हाई जंप होगी, उसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएँगे। ये तीनों चीज़ें क्वालीफाई करने के बाद फिर लड़की जाएँगी अपनी जो बायोमेट्रिक होगी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे उनकी हाइट वगैरह मेजरमेंट होगी। हाइट हाइट वगैरह नापने के बाद, क्योंकि इनकी चेस्ट वगैरह मेजरमेंट नहीं होगी, हाइट मेजर होने के बाद, हाइट और वेट मेजर होने के बाद, फिर आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो होने के बाद फिर आप क्वालीफाई हो जाओ। क्वालीफाई होने के बाद फिर लड़कियों का भी आपको जो दिल्ली पुलिस का बैंड होगा, उस टाइप का बैंड आपको मिल जाएगा। फिर आपको कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा, फाइनल कट ऑफ लगेगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉइन लेटर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग पे आ जाओगे। तो ये तो हो गया आपका प्रोसेस कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि मेल और फीमेल का जो फिजिकल होता है वो कैसे होता है। और एक फिर ये तो हो गया क्लियर। अब जो आते हैं सेकंड जो पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था कि सर हम जो फिजिकल की तैयारी करें, हमारे इतने मार्क्स से कितने मार्क्स पर हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। देखो मेरी मानो तो कि जब आपके आपके मार्क्स रॉ मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा, और जबकि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो दिल्ली पुलिस की पुरानी कट ऑफ गई थी हमारी वाली, उसके लगभग आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो तब होता कि हाँ, ब पूरा का पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी मेहनत काफ़ी एफर्ट लगाती है, ठीक है? जैसा कि आपको देखने को मिला है, इस समय काफ़ी बच्चों का सेंटर दूर था, तो बच्चों की संख्या काफ़ी कम गई है एग्ज़ाम देने के लिए, तो क कट ऑफ में काफ़ी ऊपर या नीचे कुछ ना उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? तो मैं आपको मोटा-मोटा बता रहा हूँ, इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा कि आप इस वीडियो में कमेंट में आप अपने जितने भी रॉ मार्क्स बन रहे हैं, कौन-सी शिफ्ट है, ये बता देना कितने रॉ मार्क्स बने आपके, कौन-सी शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो इससे मैं क्या है कट ऑफ की आपकी वीडियो बनाऊँगा, जिससे एक सटीक कट ऑफ एक बनेगी आपकी, जिससे एक अंदाज़ा मिल जाएगा आपके कमेंट, और काफ़ी कमेंट आने के बाद एक एनालाइज़ मिल जाएगा, एक एवरेज कट ऑफ निकल जाएगी, तो लगभग उसके लगभग ही आपकी कट ऑफ रहेगी। तो मोटा-मोटा अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको जो फिजिकल की तैयारी करनी है, कितने नंबर पे फिजिकल की तैयारी करें, मतलब कितने रॉ मार्क्स पे आपकी फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप मैं मेल की बताता हूँ, अगर मेल कैंडिडेट है, वो एससी-एसटी से बिलॉन्ग करता है और उसके मार्क्स 52 से प्लस आ रहे हैं रॉ मार्क्स, 52 से प्लस उसके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो अपनी फिजिकली तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है? और आप ओबीसी या जनरल से हैं, ठीक है? अगर आपके मार्क्स 57 से प्लस आते हैं, 57 से प्लस आपके मार्क्स आते हैं, तो आप अपनी फिजिकल तैयारी आराम से कर दें। 57 55 से प्लस ऊपर जा रहे हैं जनरल ओबीसी के, तो आप अपनी जो है रॉ मार्क्स हैं आपके इतने ऊपर, तो अपनी फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दें आराम से, ठीक है? और ऐसे ही अब आते हैं फीमेल में। फीमेल में एससी-एसटी कैंडिडेट जो उनके 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वो अपनी फिजिकल तैयारी करते हैं फीमेल में, और 45 प्लस मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं जनरल ओबीसी हो गए या अदर कैटेगरी के, तो अपने आराम से फिजिकली रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो अपनी फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दें। एससी-एसटी कितने 40 प्लस, और जनरल और ओबीसी या अदर कैटेगरी अगर उसके आ रहे हैं 45 प्लस आ रहे हैं, तो वो रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो अपने फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दें। ये कोई एक अनुमान कट ऑफ बताई है मैंने कि हाँ, इतने लगभग आपके फिजिकल पे आ जाएगा। लेकिन मैं फिजिकल पे नहीं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे को सारे के सारे बच्चे, जिन बच्चों का अभी तक पेपर हो चुका है, वो कमेंट में बताएँ उनकी कौन शिफ्ट थी और उनके कितने रॉ मार्क्स बन रहे थे, ठीक है?
पेपर खत्म होने के बाद कुछ समय बाद आपकी आंसर की आ जाएगी, फिर आप बताना, फिर एक सटीक कट ऑफ बनेगी कितने बनने हैं आपके बाद। बाकी आपको अंदाज़ा तो लग चुका होगा कि आपके इतने क्वेश्चन आपने करे हैं, मेरे इतने क्वेश्चन आपके ठीक हैं। ठीक है फ्रेंड? तो आप मुझे बता देना, तो कमेंट करोगे तो मैं एक सटीक वीडियो बनाऊँगा कमेंट के रिगार्डिंग, कमेंट जो आपके होंगे उसके रिगार्डिंग। तो जो कट ऑफ एनालाइज़ होगा वो बताऊँगा कि आपकी लगभग कट ऑफ इतनी रहेगी फिजिकल के लिए और आपकी फाइनल के लिए। अगर आपकी कोई भी जानकारी रहती है, अभी तक तो आपकी जो फिजिकल वगैरह यही डेट है और कुछ चेंजेस वगैरह होता है तो मैं आपको कोई भी अपडेट होगी तो आपको बता दूँगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जो भी नोटिफ़िकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट में कॉस कर देना, जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे वो कमेंट में सॉल्व कर दूँगा। अगर और कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ मैसेज कर देना, जो भी डाउट हो मैं आपको वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी नोटिफ़िकेशन हो, कोई पीडीएफ वगैरह होगी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वहाँ भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उसको भी जाके आप जॉइन कर लेना। ओके फ्रेंड? तो इस वीडियो को जाके आप शेयर करना दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना, चैनल को जाके सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।